हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप लोगों का, वो आप लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। और इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई होगा वो 4 फरवरी से लेकर के आप लोगों को 5 मार्च तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वैकेंसी आया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। और इसमें आप लोगों का एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या रहने वाला है आप लोगों का, और सिलेक्शन का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चले और आप लोग सही टाइम पे उसका फॉर्म फिल कर सकें। और अभी आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का भी वैकेंसी आया है, और उसमें आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे ही उसमें वैकेंसी आया है, तो आप लोग उसके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात कर ले रहे हैं। पहला वैकेंसी जो इसमें आया है आप लोगों को, वो सीनियर असिस्टेंट, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इसमें जो टोटल ऑफ वैकेंसी है आप लोगों का वो 4 है, जिसमें से यूआर के लिए 1 है, और एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 1 है। इसके बाद आप लोगों का जो अगला वैकेंसी है इसमें सीनियर असिस्टेंट के लिए है, और ये आप लोगों का अकाउंट से रिलेटेड है। इसमें टोटल वैकेंसी आप लोगों का 21 है, जिसमें से यूआर के लिए 10, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए इसमें 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 2 है टोटल ऑफ वैकेंसी। इसके बाद आप लोगों का सीनियर असिस्टेंट, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, और इसमें जो टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का है वो 47 है, जिसमें से यूआर के लिए 22, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए इसमें 2 है, ओबीसी के लिए 11, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल वैकेंसी इसमें 4 है आप लोगों का। उसके बाद है आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट, ये आप लोगों का फायर सर्विस से रिलेटेड है, और इसमें जो टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 152 है, जिसमें से यूआर के लिए 63 है, एससी के लिए 28 है, और एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए इसमें 39 है टोटल ऑफ वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों का 15 है टोटल ऑफ वैकेंसी। तो इसमें आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी कितना है उसके बारे में मैं आगे बात कर चुकी हूँ। आगे मैं आप लोगों को इसमें सैलरी क्या रहने वाला है आप लोगों का, और आप लोगों का पूरा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप लोगों का क्या एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, इन सब बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों का कोई भी जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आता है वो मिस ना हो। तो इसमें जो मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि सीनियर असिस्टेंट का जितना भी पोस्ट है उसके लिए जो इसमें सैलरी है आप लोगों का, वो आप लोगों का 36,000 से लेकर के 1,10,000 तक आप लोगों का सैलरी रहने वाला है। वहीं अगर जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो उसका जो सैलरी आप लोगों को है वो 31,000 से लेकर के आप लोगों का 92,000 सैलरी रहेगा। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो आप लोगों का मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आप लोगों का 30 साल है, और साथ ही आप लोगों को एज में छूट भी दिया जाएगा। तो एज में छूट आप लोगों को, अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोगों को 5 साल का छूट दिया जाएगा, और अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर वहीं आप लोग दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 10 साल का छूट। लेकिन वैसे दिव्यांग को 10 साल का छूट मिलेगा जो यूआर से आते हैं, लेकिन अगर एससी एसटी के अंदर हैं और अब वो दिव्यांग हैं तो उन लोगों को 15 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग ओबीसी से हैं और दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 13 साल का छूट दिया जाएगा। तो इसमें तो सबसे अच्छा फॉर्म फिल करने के लिए है कि आप लोगों का इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आए हैं, तो आप लोग जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं आप लोग। और ऊपर से इसमें एज में छूट दिया गया है, और साथ ही आप लोगों को इसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी नहीं लगेगा, तो आप लोग आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी भी नहीं लगेगा, तो आप लोग आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप लोगों का जो पहला पोस्ट था सीनियर असिस्टेंट का लैंग्वेज का, तो इसमें आप लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश से, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, और साथ ही आप लोगों का इसमें एमएस ऑफिस का आप लोगों को एग्ज़ाम भी होगा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों का है सीनियर असिस्टेंट, इसमें आप लोग अगर आप लोग बीकॉम किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों का एमएस ऑफिस आना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद ही आप लोगों को
सीनियर असिस्टेंट, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके अंदर आप लोगों का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक या फिर आप लोग टेली कम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट, ये फायर सर्विस से रिलेटेड है और इसमें आप लोग 10th के बाद 3 साल का आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फायर से, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को फिजिकल भी देखा जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें आप लोगों का क्या क्या पूरा प्रोसेस है। और इसमें आप लोगों का मेल और फीमेल का अलग अलग दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें आप लोगों का जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट का। लैंग्वेज से जो आप लोगों का था उससे रिलेटेड आप लोगों का सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो उसमें तो आप लोगों को पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आप लोगों का इसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को कंप्यूटर का आप लोगों को MS ऑफिस से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। और इसमें जो आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को 50% जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा और 50% आप लोगों को GK और फिर आप लोगों का रीजनिंग इंग्लिश इन सब से रिलेटेड आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आप लोगों को इसमें पास करने के लिए अगर आप लोग UR या फिर EWS या फिर OBC से हैं तो आप लोगों को 50% नंबर लाना होगा। वहीं अगर आप लोग SC ST से या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 40% नंबर कम से कम लाना होगा। इसके बाद इसमें सीनियर असिस्टेंट, ये आप लोगों का अकाउंट से रिलेटेड है और इसमें भी आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा और आप लोगों को इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का MS ऑफिस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को 70% क्वेश्चन आप लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 30% क्वेश्चन ही आप लोगों का GK या फिर आप लोगों का रीजनिंग या फिर इंग्लिश इन सब से रिलेटेड होगा। और इसमें भी आप लोगों का सेम प्रोसेस है। आप लोग अगर UR या फिर EWS या फिर OBC से हैं तो आप लोगों को 50% नंबर लाना होगा कम से कम। और अगर आप लोग SC ST या फिर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 40% नंबर लाना होगा। उसके बाद है अगला आप लोगों को सीनियर असिस्टेंट, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक से है और इसमें भी आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का और ये भी आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसमें भी आप लोगों का 70% जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 30% क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का GK रीजनिंग इंग्लिश इन सब से रिलेटेड होगा। और इसमें भी आप लोगों का सेम ही है। आप लोग अगर UR EWS या फिर OBC से हैं तो आप लोगों को 50% नंबर लाना होगा। वहीं अगर आप लोग SC या फिर ST से हैं तो 40% नंबर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन लेने के लिए लाना होगा। इसके बाद आप लोगों का है जूनियर असिस्टेंट, ये फायर सर्विस से रिलेटेड है और इसमें आप लोगों का सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को 50% क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 50% जो है आप लोगों को GK आप रीजनिंग और इंग्लिश इन सब से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। और इसमें भी आप लोगों का सेम प्रोसेस है। आप लोगों को 50% नंबर लाना होगा अगर आप लोग UR EWS या फिर OBC से हैं और 40% नंबर लाना होगा अगर आप लोग SC ST से हैं तो आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। और ये आप लोगों का फिजिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो आप लोग देख लीजिएगा खुद, क्योंकि मैं बताऊंगी तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को मेल और फीमेल का अलग अलग दिया हुआ है। ये आप लोगों का मेल का है तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोगों का फीमेल का भी दिया हुआ है, ये आप लोगों का फीमेल का है तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें आप लोगों का हाँ आप लोगों का है कि नहीं है और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि फीमेल और SC या ST और दिव्यांग इन सब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी फ़ी नहीं है।
तो ये सब आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। और साथ ही आप लोगों को एज में भी छूट दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है। आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और साथ ही आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आप लोगों को आया है वैकेंसी, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी फॉर्म फिल आप लोगों का आज से होना शुरू हो गया है, तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसका मैं आप लोगों को डाल चुकी हूँ नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में पूरा डिटेल। तो आप लोग वो वीडियो को देख करके आप लोग उसका भी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और इसमें आप लोगों को UR EWS OBC के लिए 1000 लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, लेकिन इसमें फ़ीमेल का नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई होगा वो आप लोगों का 4 फरवरी से शुरू हो चुका है और आप लोग 5 मार्च तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा, तो आप लोग आराम से सारा अच्छे से पढ़ने के बाद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप लोगों का फॉर्म फिल करने में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसे ठीक करने में टाइम लगता है, फिर आप लोगों को बहुत सारा मुश्किल होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ने के बाद ही इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा, जिससे आप लोगों का कोई भी गड़बड़ ना हो। और आप लोग का गड़बड़ ना होगा तो आप लोगों का अच्छे से सारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि गड़बड़ होता है तो आप लोगों का सिलेक्शन के टाइम में बहुत सारा मुश्किल होता है, जिससे आप लोगों को सिलेक्शन एग्ज़ाम निकालने के बाद भी नहीं हो पाता है, आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देख करके फॉर्म फिल कीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। और आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो आप लोग आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा। और भी आप लोगों को जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों का एक भी जो नोटिफिकेशन आता है वो मिस ना हो, आप लोग सारे का फॉर्म फिल कर सके और आप लोग अपना अपना सिलेक्शन ले सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।